हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अज़ीज़ अहमद। क्या आपके बच्चे आजकल खेल-कूद कम करते हैं? उनके उनके हेल्थ से आप लोग बहुत परेशान हैं। आजकल ख़ासकर अमूमन हिंदुस्तान में देखा गया है, ख़ास के दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में, कि आपके बच्चे, आपके घर में लोगों का जो विटामिन डी या जो कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत कम हो गया है। लोगों के पास विटामिन डी की बहुत ही डिफिशियंसी पाई जा रही है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे विटामिन डी के बारे में कि क्या होता है विटामिन डी और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विटामिन डी जो होता है, इट इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन विच हेल्प्स योर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। हम कैल्शियम की बात भी कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि कैल्शियम दूध दही पियोगे तो बड़े मजबूत हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा उसमें हम एक चीज़ें और ऐड करना चाहेंगे। सिर्फ दूध और दही के पीने से या कैल्शियम वाली चीज़ें तिल खाने से या कोई और चीज़ खाने से हमारी हड्डियां या बोन्स या मेंटल एबिलिटी मजबूत नहीं हो जाएगा। जब तक हम हेल्दी नहीं होंगे, हमारा मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो एक तरफ है कैल्शियम, एक तरफ है विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी होने के बाद ही वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि अगर मुझे रोटी खाना है, मेरे पास आटा है और पानी नहीं है, तो क्या हमारा रोटी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मान लेते हैं कि वो जो आटा है वो कैल्शियम है, और अगर जब पानी इसमें मिलाएंगे विटामिन डी है, तो उसके मिश्रण से ही आपको रोटी मिल पाएगा। तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास कैल्शियम हम काफ़ी लेते हैं, लेकिन वो बिना विटामिन डी के एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसको मैं किसी और एग्जाम्पल से आप समझाना चाहूँगा आपको। आपने कई बार देखा होगा, जो लोग यूरोप की तरफ रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, खास के नॉर्दर्न यूरोप की तरफ, जब वहाँ पे गर्मियाँ आती हैं तो लोग 1-2 महीनों की छुट्टियों में चले जाते हैं। छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? वो छुट्टियों में उस तरफ जाते हैं जहाँ पे एबंडेंट सनलाइट होता है। चूँकि वो लोग आर्कटिक सर्कल के पास रहते हैं, जहाँ पे सन की धूप कम पाई जाती है, तो उनके पास जनरली विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो वो साल भर का विटामिन डी एक तरह से स्टोर करने के लिए इक्वेटर की तरफ या स्पेन, जहाँ पे कंपेयर टू नॉर्दर्न यूरोप अच्छी धूप आती है, तो वहाँ पर वो धूप सेकने चले जाते हैं या उन बीचेस में चले जाते हैं और कपड़े अपने बदन में धूप लगाते हैं ताकि वो विटामिन डी उनको मिल सके। ये विटामिन डी आपके कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तभी आपकी हड्डी, दांत, बोन्स, इम्यून सिस्टम और साथ साथ इसका हेल्थ में इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें मजबूत होंगी। बेसिकली आपको अपने बोन्स, दांत भी एक तरह का बोन है, हार्डेस्ट मटेरियल है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैल्शियम मिलता कहाँ से है हमें? ये कैल्शियम बेसिकली हमें धूप, सनलाइट से मिलती है। जो सन रेज है, जो सनलाइट है, मैक्सिमम पार्ट 92 से 95% अब जो विटामिन डी है वो आपको सनलाइट से मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्पोर्ट्समैन हैं या जो भी एथलीट हैं, वो हर दिन आधे घंटे कम से कम वो धूप में बिताते हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमें किसी और सोर्सेज से भी मिल पाते हैं, जैसे फैटी फिशेज हैं या ओमेगा वगैरह, सुनो, बट वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है कंपेयर टू धूप। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको धूप में एटलीस्ट 15-20 मिनट रोज़ रहना बहुत ज़रूरी है। हमने सुना था कि सन बात होता है। अदरवाइज हम आज की फ्लैट की ज़िंदगियों में बच्चों को कितना भी कैल्शियम दे दें और विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। इसलिए आजकल बच्चे बेड से गिरते हैं और उनकी हड्डियाँ खास के महिलाएं विटामिन डी की बहुत शिकार होती हैं। लेकिन ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि विटामिन डी होने से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, और शायद सुन के आप दंग हो जाएंगे या सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं बहुत ही लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी गाय को देखा होगा या भैंस को देखा होगा खटाल में, जहाँ पर वो दिन भर कभी कभी खटाल में रहती हैं और धूप नहीं भी लेती हैं, और फिर भी वो मजबूत होते हैं। जो गाय हैं, बैल हैं, भैंस है, वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? या बकरी है या कोई भी ऐसे जानवर हैं जो पालतू जानवर हैं। ऐसा इसलिए है कि आपने देखा होगा कि शाम में 7 बजे तक गाय या भैंस खाना खाती है, उसके बाद वो खाना नहीं खाती जनरली, और वो कौड़ी करती रहती है। कौड़ी मतलब मुंह हिलाती रहती है। यहाँ से क्या निकल करके आया?
जब आप मुंह हिलाते, मैं और एग्जाम्पल, पहले क्या आपने प्लेयर्स फुटबॉलर को देखा होगा कि वो लोग च्युइंगम खाया करते थे, या हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। तो च्युइंगम खाने से या मुंह चबाने से, जब गाय और बकरियां मुंह चबाती हैं, उससे क्या होता है, जब हम मुंह चबाते हैं, मुंह घुमाते हैं, तो इससे हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और उसी सलाइवा, जब जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है तो वहाँ से सिलिका मिलता है, और जिसके बॉडी में सिलिका होगा, जिस तरह विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, सिलिका भी उसी तरीके से बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हद तक मदद करता है। इसलिए कई जानवर जो धूप ना लेके खटाल में भी रहते हैं, अब देखिए जो नॉर्थ यूरोप से लोग साउथ में कहीं इक्वेटर के आसपास चले आते हैं या बीच में आके धूप तो लेते हैं, मगर ये कैसे पॉसिबल है हुआ कि वो पालतू जानवर जो नॉर्दर्न यूरोप में रहते हैं वो तो धूप लेने साउथ मेडिटेरियन सी के पास नहीं आ सकते या इक्वेटर के पास नहीं आ सकते, लेकिन चूंकि वो कौड़ी करती है, कुदरत ने, ऊपर वाले ने कौड़ी ऐसी बनाई है कि जो मुंह चबाने से सलाइवा और सिलिका प्रोड्यूस होने से आपकी बूंद स्ट्रांग होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, पहला है कि आप धूप लें। अगर किसी वक्त धूप ना मिल पाए तो मैं कहूँगा लोगों को कि वो मुंह चबाएं, किस फॉर्म में, जैसे च्युइंगम लिया करें, बट अगेन च्युइंगम वो नहीं जिसमें शुगर हो और ये हो, कोई शुगर फ्री च्युइंगम आती हो। अगेन जब मैं शुगर फ्री कहूँ तो शुगर फ्री च्युइंगम का मतलब मैं ये कह रहा हूँ शुगर फ्री नहीं, जिसमें कि शुगर ना हो। तो शुगर फ्री होना और शुगर ना होना अलग अलग चीज़ है। तो अगर आपको बिना शुगर की च्युइंगम मिलती है और उसे चबाते आप दिन में 1-2 घंटे अगर चबाते हैं तो वो भी आपके बॉडी में हेल्प करेगा। थैंक यू।